सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में प्रभु हमें दिया हुआ समय किस तरीके से हमें हालेलुया आगे ले जाता है। धन्यवाद हो हालेलुया। हमने पिछले दिनों में पढ़ रहा है, काफी दिन से हम इस बारे में सोच रहा है, हम पृथ्वी में क्यों हैं, हम इस दुनिया में क्यों हैं। हालेलुया, इसका एक हमें उत्तर ढूंढ कर निकालना है। जब यीशु मसीह को आप पाया है, उनको उत्तर मिल गया है, मैं इधर क्यों है, क्योंकि यीशु मसीह के समान होने के लिए ये परमेश्वर की योजना है। जिन्हें पहले से जान लिया है, पहले से ठहराया, जिन्हें पहले से ठहराया उन्हें बुलाया, जब उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। धन्यवाद हो, ये सब कुछ हम इसके विषय में पढ़ रहे थे। धन्यवाद हो, ये पहचान अच्छी तरीके से हमें होगा तो हालेलुया हमारी जीवन में भी कुछ बदलाव होंगे। इसलिए हमें कल हालेलुया इस विषय में सीखा, यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह पर ध्यान करना है, यीशु मसीह पर ताकना है, क्योंकि इतनी परमेश्वर बड़ा महान अवस्था में होकर भी अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया ताकि हमारी एक भाई बनकर, धन्यवाद हो हालेलुया, वो लज्जाता नहीं है भाई कहने के लिए, क्योंकि हम भी परमेश्वर की ओर से हैं, यीशु मसीह ही परमेश्वर की ओर से हैं। धन्यवाद हो हालेलुया, उनका मूल दोनों का एक ही है जो परमेश्वर, इसलिए वो बड़ा भाई बनकर हमें हालेलुया एक आदर्श दिखाते हुए आगे चला गया है। उसके पद चिन्हों पर चलकर हमें जयवंत होना है, उसके पद चिन्ह को छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना है। धन्यवाद हो, इसलिए उधर ध्यान करने की जरूरत है। धन्यवाद हो हालेलुया। महिमा अगर मिलना है, यीशु मसीह को महिमा मिला और वो महिमा हमारे ऊपर, यीशु मसीह ने बोला मैंने उनको, मुझे जो दिया गया है वो महिमा हालेलुया मैं उनको दी है। 17 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 22वां वचन में ये लिखा है, पढ़िएगा। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो, वैसे भी एक हो जैसे कि हम एक है। हालेलुया, जैसे भी हम एक है। हालेलुया, महिमा तूने जो मुझे दी है, धन्यवाद हो हालेलुया, मैंने उन्हें भी दी है, उन्हें भी दी है। इसलिए हालेलुया वो महिमा में पाना है, उसी को ताकना है, उसी को देखना है। धन्यवाद हो, पढ़िएगा उसके अनुबंध वो जे रोमी वो 8 अध्याय में उसका 17 और 18 पढ़िएगा। रोमी 8 अध्याय। और यदि संतान है तो वारिस भी परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, संगी वारिस जब हम उसके साथ दुख उठाए तो। हालेलुया, जब पदवी तो है, पदवी मिल रहा है, इसलिए हालेलुया हमें ध्यान से देखना है ये पदवी वारिस हम कैसे बनेंगे। धन्यवाद हो, ये संगी, यीशु मसीह के संगी वारिस बोलने का मतलब यीशु मसीह जैसा खड़ा है उनके साथ खड़ा होना है। ये संगी वारिस कैसे हो जाएंगे, पढ़िएगा दोबारा। और यदि संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी उधर एक शब्द लिखा है तो, ये तो का परंतु
ऐसे बहुत ऐसे छोटे छोटे पद है, शब्द है, लेकिन उसको बहुत अर्थ है। तो का आगे भी कुछ है, तो का पहले भी कुछ है। तो बोलने से पहले अगर तुम ये करेगा, ये बोलेगा, चलेगा, ऐसा रहेगा तो ये मिलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम उसके आगे पीछे देखना है। आगे काम बहुत अच्छा है, पीछे का हमें इतना अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद हो, पढ़िएगा दोबारा। और यदि संतान है तो वारिस, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस है, संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। हमें तो दुख उठाने का तो अच्छा नहीं है, लेकिन महिमा मिलना है, हाँ जी, बहुत अच्छा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये तो का बहुत अर्थ निकलता है। ये करेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। धन्यवाद हो, इस बात को समझना हमें, हालेलुया। इस बात के ध्यान रखना, यीशु मसीह को ताकने का मतलब आप इस तरीके से समझना, कौन सी पद चिन्ह पर यीशु मसीह चला, हालेलुया, उसकी पद चिन्ह पर, कौन सी एरिया पर उसका पद का चिन्ह है। हालेलुया। शायद हमें अच्छी सड़क में, चौड़ी मार्ग में, अच्छे अच्छे हमारी पसंद की जगह में, आप अपने हालेलुया अच्छे अच्छे गेट टुगेदर में हमें जो अच्छा खुशी देता है, पार्टियों में, ऐसे ऐसे बड़े बड़े त्योहारों में, ऐसे में ये पद चिन्ह को ढूंढेगा, नहीं मिलेगा। धन्यवाद हो, यीशु मसीह खड़ा है, अंदर नहीं है, बाहर है। धन्यवाद हो, हालेलुया। 13 अध्याय इब्रानी 13 अध्याय में एक वाक्य है, आइए उसके इसलिए 5 से कितना 13 के 13 इसलिए वो कितना 13 का 13 12 भी पढ़िए। इसी कारण 12 से पढ़िए, 13 का 12 13। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया। लोगों को पवित्र करने के लिए, कारण हम अपने आप को पवित्र किया है, हमें पवित्र करने के लिए उन्हें कष्ट उठाकर आज्ञाकारी बनकर, हालेलुया, दुख उठाकर आज्ञाकारी बना, आज्ञाकारी बनकर सिद्ध बना, और सिद्ध बनने का कारण भी हो गया। हम लोगों के सिद्ध बनने का कारण, ये पवित्र कैसे बना, दोबारा पढ़िए 12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया, दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर ले लो। चावनी के मतलब यीशु मसीह का पद चिन्ह चावनी के बाहर। धन्यवाद हो। कूड़ा कबाड़ा, जो ग्लास टूटा है, जो भी टूटा है, जो फेंकने वाला, कोई जाना नहीं चाहता। हमें तो अंदर की अच्छा लगता है, बाहर कोई जाना नहीं चाहता। उसका पद चिन्ह वहां पे है, पढ़िएगा। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, चावनी के बाहर उसके पास निकल चले, चावनी के बाहर उसके पास निकल चले। वो 14 भी पढ़िएगा। क्योंकि जहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, हालेलुया, यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। हालेलुया, आने वाली नगर की खोज में है, तो हम अंदर जमकर नहीं रहना। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ छोड़ते हुए हमें आदर्श बनकर, हालेलुया, एक मार्ग दिखाया, उसके पीछे चलना। इसलिए तो मत्ती, हालेलुया, 16 का 24 और 9 का 23, लूका। धन्यवाद हो। यदि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। निंदा उठाना है, फाटक के बाहर चलना है। अगर मैं रहेगा, जो मैं रहेगा, हालेलुया, वो उधर काम नहीं देगा। धन्यवाद हो, हालेलुया।
जब उसके साथ दुख उठाए तो महिमा मिलेगी। उसने कहां दुख उठाया? फाटक के बाहर। हालेलुया, धन्यवाद हो। छावनी के बाहर। इसलिए आओ हम अंदर कोई काम करने के लिए हालेलुया नहीं रहना। हम लोग हमेशा कहते हैं आराधना, परमेश्वर की आराधना मंदिर के अंदर नहीं है, मंदिर के बाहर है, आपके जीवन में है, आपकी चाल चलन में है आराधना। परमेश्वर की आराधना उस तरीके से जैसे परमेश्वर की संतान है उसका गुण प्रकट करो। धन्यवाद हो। अगर परमेश्वर का संतान है गुण प्रकट करेगा। परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन के द्वारा, शरीर के द्वारा होता ही जाता है। हम हालेलुया मंदिर के अंदर आकर थोड़ा सा गीत गाया, अन्य भाषा बोला, थोड़ा सा आनंद किया, म्यूजिक बजाया, आराधना वो नहीं है। आराधना है अपने आप को समर्पण करते हुए आज्ञाकारी बनकर हालेलुया जहां यीशु चलता है उस पद चिन्ह पर हमारी पाँव रखकर उधर से चलना है। इसलिए हमें देखना है, ताकना है। धन्यवाद हो। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करना है, अपना क्रूस उठाना और मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो। आजकल तो हालेलुया कई लोगों को हमें देखने को मिलता है। पहला कोरिन्थी 1:17 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 1:17, फर्स्ट कोरिन्थियंस 1:17। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं। पहला कोरिन्थी 1:17 पढ़ रहे हैं। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। ना उसका 18 पढ़िएगा। 18 क्योंकि 18 सॉरी 17 नहीं 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य है। धन्यवाद हो। क्रूस की कथा एक और बार पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। इंग्लिश में पढ़ सकता है। प्रीचिंग कथा मतलब प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस। जो हम क्रूस के बारे में कहेंगे वो है वचन। हालेलुया, क्रूस का वचन। क्रूस की हालेलुया कथा नहीं है, क्रूस की वचन। हालेलुया, क्रूस के बारे में हम जो समझाता है, प्रीचिंग ऑफ क्रॉस। हालेलुया, पढ़िएगा। For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Power of God. हालेलुया, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में हम सिखाते हैं। हालेलुया, मूर्ख लोगों के लिए, मूढ़ लोगों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया, कौन बोलेगा ये तो कोई नहीं भाई, ये तो है वजन थोड़ी, मतलब ऐसे थोड़ी ना वजन होता है। धन्यवाद हो। आनंद है। हाँ जी, गाओ जी। बात तो ठीक है। यीशु मसीह के साथ उस तेजस्वी रूप में अंश करके बदलना है, उसके समान होना है, तो वचन यही है। धन्यवाद हो। क्रूस की कथा यानी क्रूस का वचन हालेलुया नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हालेलुया हमारे लिए, जो उद्धार पाने वालों के लिए हालेलुया परमेश्वर का सामर्थ्य है। किसका सामर्थ्य? परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए उसके साथ दुख उठाने में परमेश्वर की सामर्थ्य है। उसी सामर्थ्य को अनुभव करने वाला आसानी से दुख उठाते हुए चलेगा, वो कभी दाएं बाएं नहीं देखेगा। धन्यवाद। मैंने पिछले दिनों में कहा था 2 करोड़ रुपए इतना परेशान जगह पर रखा हुआ है। हालेलुया, उसका कीमत, हालेलुया उसकी ताकत, जो 2 करोड़ रुपए का ताकत, आपको कष्ट सहने का कोई दिक्कत नहीं है, निंदा सहने का कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, बहुत हल्का लगेगा, आप कर चलते जाएंगे। इसी तरह हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य के साथ हम हालेलुया आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए इस बात को समझना,
क्रूस का वचन हमारे लिए हालेलुया ये मूर्खता नहीं है, इसलिए यीशु मसीह को ताकते रहना है। धन्यवाद हो हालेलुया। गलाती 6 का 14 पढ़िएगा। पौलुस बता रहा है इधर, पर ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, अन्य किसी बात का घमंड करो, अन्य किसी बात, एक ही बात छोड़कर। धन्यवाद हो। आगे किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, हालेलुया, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये इसकी अर्थ समझना बहुत कठिन है। पौलुस उस बात को समझते हुए बोल रहे, पर ऐसा ना हो कि मैं किसी बात का अन्य किसी बात का घमंड करूं। ऐसा ना हो कि कोई बात मेरे जीवन में नहीं है। नहीं, हमारी जीवन में तो क्रूस को छोड़कर सारे घमंड की बात है, क्रूस को छोड़कर सारे घमंड करने की बात है। इसे पौलुस बोल रहा है, मुझे उसी बात को छोड़कर घमंड करने का कोई बात नहीं है, घमंड ना करूं। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। धन्यवाद हो। केवल हमारे प्रभु यानी परमेश्वर यीशु पापों से छुड़ाने वाला, उन्हीं का क्रूस मसीह का। धन्यवाद हो। इसका अर्थ कितनों को समझ में आया है? अभी समय नहीं है, मैं ऊपर के बता रहा हूं। धन्यवाद। वो प्रभु है, यीशु है, वो क्रूस पर मैं क्या कर रहा हूं? घमंड कर रहा हूं। आगे जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में। ध्यान से ना, हम लोग सोचेगा तो दूसरी है, उसका ऑपोजिट आएगा। संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, ये अवस्था हमारे जीवन में है क्या? धन्यवाद हो। मेरी दृष्टि में संसार की दृष्टि में मैं। धन्यवाद हो। अगर ये अवस्था है, इसलिए कहते हैं उसका 5 का 24 में, गलाती 5 का 24 में है, मैंने क्या कर दिया है अपनी, ये मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। धन्यवाद हो हालेलुया। ये क्यों बात क्या है? क्रूस पर चढ़ने का, चढ़ाने का, क्रूस पर घमंड करने का, क्रूस की बात को ध्यान रखने का बात यही है। धन्यवाद हो। एफएसी 2 का 16 में है इसका आयत है, एफएसी 2 अध्याय उसका 16 में। मैं थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। और क्रूस पर बैर को नाश करके, हालेलुया, करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। धन्यवाद हो हालेलुया। 16 हमने पढ़े हैं, उसका 15 भी पढ़िएगा, 14 मिला के पढ़े, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को बहुत आसानी से आजकल तो हालेलुया हमारे इंडिया के साथ वाले को और साथ पड़ोस राज्यों को एक साथ मिलाने का बहुत प्रोग्राम कर रहा है, और वो ही नहीं रहा। अमेरिका बोल रहे हम साथ में आएंगे, बीच में आएंगे, हम इसका तुम्हारा ये जो बैरी अवस्था को मैंने मेल में मिलाएंगे। ये बोल रहे मुझे नहीं चाहिए, बोले आप बीच में आकर देखना। हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर और मेरे यानी आपके बीच में आया, इसलिए तो जान खोना पड़ा, प्राण देना पड़ा। धन्यवाद। पढ़िएगा, हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को, अलग करने वाला दीवार था जो अनाज्ञाकारी था यानी पाप, और जो बीच में थी वो डाल दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वे व्यवस्था जिसकी विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया, वो है नया मनुष्यत्व।
जो यीशु मसीह के वचन के द्वारा सृष्टि करके हालेलुया अभी बढ़ने के लिए आत्मिक भोजन खिला के बढ़ रहा है। धन्यवाद हो। दोबारा उसी को पढ़ दे। 15 पढ़ रहा हूं। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियां की रीति पर थी, हालेलुया, जो व्यवस्था की अवस्था पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। इस और 16 और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। धन्यवाद हो। क्रूस पर हालेलुया बाहर परमेश्वर से जो बाहरी दशा में है वो क्रूस पर ही मिट जाता है। धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये क्रूस ले लो, क्रूस लेकर मेरे पीछे हो लो, क्योंकि जब तक आपके पास क्रूस है तब तक परमेश्वर के साथ जो बाहरी अवस्था हालेलुया निकल जाने का, कम होने का सहायता है। जब तक आपके पास क्रूस नहीं है हालेलुया, तो आप परमेश्वर के साथ मेल खाने की अवस्था नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए जब क्रूस है तो तेजस, वही महिमा हमें भी मिलेगी। क्रूस नहीं है तो वही पुरानी जो है हालेलुया पाप के कारण शैतान की जो भी है, आप महिमा बोलो, कुछ भी बोलो, वो रहेगा। इसलिए ये क्रूस पर हालेलुया जो बाहरी हालेलुया अवस्था नहीं है, इसलिए हम इसको अपनाना पड़ता है। दोबारा पढ़िएगा उसका 16 और क्रूस पर बाहर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। उसका 17 भी उसने आकर जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, 18 भी मिला लेना, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों के एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी स्वदेशी और परमेश्वर की घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। इस बात को समझना हमें कैसा ये क्रूस का ये जो बाहरी दशा हटाते हुए कहाँ बनाया, हालेलुया परमेश्वर के घराने वाले। धन्यवाद हो। बाहरी दशा में से हटाकर, क्योंकि ये क्रूस नहीं है तो धन्यवाद हो हालेलुया दिक्कत है। फिलिप्पी 3 का 18 पढ़िएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अभी भी रोक कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। हालेलुया। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा उसको। बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। और अब भी रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। हालेलुया। अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। धन्यवाद हो। हालेलुया। बीच में से मैसेज में आ रहा है गहराई नहीं बोल पा रहा है। गहराई बोलना है तो पर्सनली या बाइबल क्लास में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। गहराई समझना पड़ेगा। फोन के द्वारा हमें इसका ऑनलाइन के द्वारा इतना गहराई नहीं बोल सकता, हम इसको खत्म नहीं कर सकते, थोड़ा ही समय है। हालेलुया। एक व्यक्ति गहराई के लिए बैठ जाता है
तो किसी को गहराई सुनकर भाग जाता है, इसलिए दोनों को देखना है। गहराई बाद में आ जाएगी और बाइबल क्लास में बहुत गहराई से चलता है, समय निकाल कर गहराई के लिए आ जाइएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। फिलिप्पी 3:18 पढ़िएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं, बहुत से लोग ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ, अभी रो रो कर कहता हूं। देखना कितना दुखी के साथ पौलुस बोल रहा है अभी, हालेलुया। और जिस तरीके से मैं जल्दी जल्दी में थोड़े समयों में हालेलुया समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी में कितना समझना है, प्रार्थना के साथ रहें। धन्यवाद हो। मैं रो रो कर कहता हूं अभी भी कि वे अपनी चाल चलन से, अपनी चाल चलन से, समझ में आ रहे हो, अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है, मसीह के क्रूस के बैरी है। अब थोड़ा सा हालेलुया इस बात को समझना। और गलाती, उसके साथ गलाती 6:12 भी पढ़िएगा। गलाती 6:12 भी मैं पढ़ रहा हूं। जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, जितने लोग शारीरिक दिखावा, उसका एक्सप्लेनेशन है, जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। समझ में आ रहे हो, सताए ना जाए। वो क्या करते हैं भाई, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ये ना करो। धन्यवाद हो। मैं क्लियर हालेलुया उस बात को मैं समझाना चाहता हूं। बहुत से सिखाने वाले आते हैं, बहुत से हमें वचन बताने वाले आते हैं। धन्यवाद हो। जहां यीशु मसीह क्रूस पर उसकी अनुभव के द्वारा ही हम ये महिमा को पा सकता है, नहीं तो हालेलुया आपका प्रोग्राम क्या है, शारीरिक दिखावा, बाहर से दिखावा। अब ये बात बताता, आपने थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया, अच्छा काम कर दिया, तो अगर किसी ने आपको बताया था वेल डन, तूने गुड अच्छा काम किया है, तो हमारे अंदर ऐसे चौड़ा हो जाते हैं। थोड़ा अच्छा काम किया तो हम दूसरे को बताते भी है मैंने ये किया है, हालेलुया। दिखाने के लिए ये भी बताते हैं मैंने अच्छा करता हूं, मैंने वो करता हूं, मैंने जो बनाऊंगा ना, मैंने ऐसा करूंगा ना, बहुत बड़ा, इतना चौड़ा करके बताते हैं। इसका मतलब क्रूस का अनुभव नहीं है। क्रूस का अनुभव यह है चुपचाप कष्ट सहते रहना, बोलता भी नहीं है। यीशु मसीह मुंह नहीं खोला। धन्यवाद हो। क्रूस पर भी यह प्रार्थना की है, प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है, इन्हें माफ करें। हालेलुया। धन्यवाद हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रूस के बैरी, हमें अपने चाल चलन में क्रूस के बैरी। 3:18 में, फिलिप्पी 3:18 में ये लिखा है, ये दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत तेरे लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी तू रो रो कर कहता हूँ, रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस, वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है, मसीह के क्रूस के बैरी है। अब ये बताता हूं, आप घर के अंदर है, पड़ोसी ने कुछ गलती किया, कचरा आपके घर के सामने फेंका, धन्यवाद हो, आप क्या करेंगे, निंदा बदनामी सहना, हालेलुया। आप निकल कर बोलता है उसका इतना हिम्मत है, मैंने बार बार कह दिया, पिछले बार भी क्षमा कर दिया, 2 बार कर दिया, अभी भी डाल दिया। तो आप क्या कहेंगे, क्रूस घर के अंदर रखेंगे, बाहर निकलकर जो क्रूस पर नहीं है वो स्वभाव दिखाएंगे। धन्यवाद हो। मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप वहीं खराब हो गया, खत्म हो गया। जब क्रूस पर चढ़ने की अवस्था जब आएंगे, हमारे पास क्रूस नहीं होगा क्योंकि हम घर पे रखते हैं। जब हालेलुया क्रूस पर चढ़ने की इच्छा आती है, तभी अवसर नहीं मिलेगा क्रूस पर चढ़ने का अवसर। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ने की इच्छा तब आता है जब वचन सुनेंगे, जब परेशानी होते हैं, वचन गहराई से समझते समय हम चर्च के अंदर पास्टर वचन बताएंगे, उधर रोना शुरू करते हैं। उस समय तो क्रूस उठाने के लिए तैयार है, लेकिन उठाने का अवसर नहीं मिलेगा।
लेकिन ये रोने के तुरंत उसी समय बाहर निकल कर देख, क्रूस उठाने का अवसर प्रभु देगा, लेकिन आपके पास क्रूस नहीं होगा। धन्यवाद हो, समझना। हालेलुया, समय काफी आगे जा रहा है, मैं इधर स्टॉप लगाने जा रहा हूं। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, जब हमें क्रूस उठाने का मौका प्रभु देता है, हर रोज, लूका में लिखा है हर रोज, हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम तो क्रूस उठाने के समय पर उसको घर के अंदर जिधर रखना है उधर संभाल कर रख लेते हैं, इधर कार्य कर देता है, क्रूस के बैरी बन जाता है। बाद में जाकर रोने से कुछ फायदा नहीं है, आपका मौका हाथ से गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए हर रोज क्रूस हाथ में रखना, साथ में रखना, ये गला में टांगने वाला चीज नहीं है, ये हालेलुया घर के अंदर कोने में रखने वाला चीज नहीं है। हालेलुया, हमारा यीशु मसीह को मेरे पाप के कारण हालेलुया घृणित मौत सम्मानित किया हुआ हालेलुया क्रूस है। उसके कथा, उसके वचन हमें जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हालेलुया उस काम को भी नहीं कर पाएगा। जब जरूरत है हमारे पास क्रूस भी नहीं होगा, हम तो और कहीं रखे होंगे। इसको लेकर चलना सीखना। धन्यवाद हो। कोई हमारे हालेलुया लोग हमारे विरोध में जो कहते हैं, शायद कुछ हमारे बच्चे के विरोध में कहते हैं, हमारे घर वाले के विरोध में कहते हैं, या कुछ ऐसे बोलते हैं, तभी क्रूस कहाँ गए? तभी क्रूस हालेलुया उठाकर उस पर अपने आप को, जो मैं हूं, मार डालने के लिए, जो लज्जित हो रहा है, जो अपमान हो रहा है, मैं ऐसे करने नहीं दूंगा। ऐसे सोच को, विचार को, अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाकर हालेलुया रखने के लिए क्रूस है, लेकिन उस समय क्रूस नहीं है। क्रूस हम साथ में लेकर नहीं चलते हैं। एक बात है हालेलुया, एक आयत पढ़कर, धन्यवाद हो हालेलुया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इब्रानी 12:2 हमने कई बार पढ़े हैं। धन्यवाद हो, 12:2 और 3 पढ़िएगा। और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। धन्यवाद हो। ये आनंद क्या है? परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप की अवस्था। धन्यवाद हो। हमारी जगह पर, हमारी बदले में यीशु मसीह खड़ा है, मेरी जगह पर, आपकी जगह पर बदले में खड़ा है। क्रूस पर क्यों चढ़ रहा है? मुझे यानी आपको कैसे भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में लाए, वही आनंद, या उस आनंद के लिए उसके सामने धरा था, जिसने उस आनंद के लिए उसके द्वारा जो महिमा मिलने वाला आनंद। लज्जा की कुछ चिंता न करके, लज्जा की कुछ चिंता न करते हुए क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। महिमा है। अगर आपको भी बैठना है, क्या करना? उस समय पर क्रूस लेकर चलना। ये हमारा भाई बोलने दो, बहन बोलने दो, हमारे पास्टर बोलने दो, धन्यवाद हो, एल्डर बोलने दो, सह विश्वासी बोलने दो, पड़ोसी बोलने दो, अन्य जाति जो किसी को मानता नहीं वो भी बोलने दो। जब तक क्रूस हमारे हाथ में है, हम क्रूस के बैरी नहीं है। जब क्रूस कर पर छोड़ कर आते हैं, हम क्रूस के बैरी है। धन्यवाद, वह साथ लेकर चलना नहीं चाहते हैं। इस बात को समझना। हालेलुया, हम प्रार्थना करने चाहिए, क्योंकि हमारे पापों को, पहला कोरिन्थी 2:24 में लिखा है, हमारे पापों, पहला पत्रोस 2:14 में पड़ी है। नहीं, पहला कोरिन्थी है, पहला कोरिन्थी 2:14, 24 शायद उसमें पहला पत्रोस 4:13 पढ़िएगा। धन्यवाद। जैसे
जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे मसीह की दुखों में सहभागी होते हो, सहभागी होते हो, आनंद करो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी, हालेलुया, जिसमें उसकी महिमा का प्रकट होते समय भी, प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो, आनंदित और मगन हो, मगन हो। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी जैसे होते हो, जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, आनंद करो, जैसे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी, जैसे हमारे महिमा का, उसकी महिमा का प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो, तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। पहला पत्रोस 2:24 है, पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2:24। वह आप भी हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए, हालेलुया, वह आप ही यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए, अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित बिताए। हालेलुया, धन्यवाद हो। आपको भी उसके साथ क्रूस उठाना है, महिमा पाना है, तो धन्यवाद हो। हालेलुया। रोमी 8:17-18। धन्यवाद हो। अंबर प्रकट होने वाली संतान है तो वारिस भी, संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, मसीह के संगी वारिस, जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने हम पर प्रकट होने वाली है, हालेलुया, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं, अब पहला पत्रोस 4:13 दोबारा पढ़ रहा हूँ, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो जाओगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें।